राम राम दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। उस पर बहस शुरू हो गई। महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा, कब से मिलेगा, इसका अभी कोई पंचांग नहीं निकला। कानून बने उसका रास्ता शुरू हो गया, लेकिन एक चीज में कोई भ्रम नहीं, कोई दुविधा नहीं, सूर्य के प्रकाश की तरह साफ हो गई। और वह चीज है ओबीसी के मसले पर देश में फिर से नई किस्म की सियासत। जी हाँ, मंडल के बाद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर भारत की राजनीति केंद्र में छाने जा रहा है। नोट कर लीजिए मेरी बात, मंडल के बाद यह मंडल पार्ट 2 कह लीजिए। मंडल 1.0 में हिंदू समाज को अगड़े पिछड़ों में बांटा गया था। अब पिछड़ों के अंतर विभाजन का नया नक्शा पेश किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश की राजनीति अब मंडल कमंडल से शुरू होकर ओबीसी में ही माइक्रो डिवीजन पॉलिटिक्स का रुख करेगी। एसटी एससी को तो आरक्षण है ही, महिलाओं को मिल जाएगा, लेकिन अब नई मांग है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इस ताप को समझिए, इसकी तासीर को समझिए। कांग्रेस को भी इस मांग को गायत्री मंत्र की तरह जपना पड़ रहा है। आप याद कीजिए, वर्ष 1990 में जब केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी, उस वक्त एक नारा देश में खूब चर्चित हुआ था, जनता दल का कहना साफ, पिछड़ा पावे 100 में 60। मतलब साफ था कि देश में सरकारी नौकरियों और आर्थिक विकास में भी हर जाति की हिस्सेदारी देश या राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में होगी। अब इसमें जाति के अनुपात में जनप्रतिनिधित्व की मांग भी जुड़ गई है। जिस कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते समय, मनमोहन सिंह की सरकार रहते समय 2010 में जब वह राज्यसभा में बिल लाई थी, तो उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि ओबीसी को अलग से आरक्षण होना चाहिए। तब कांग्रेस इस मांग के खिलाफ खड़ी हुई थी। और कब खड़ी हुई थी? जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, उसके दो सहयोगी, दो मुखिया ताल ठोक रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो सरकार गिरा देंगे। तब भी कांग्रेस राज्यसभा में बिल लेकर आई थी। लेकिन आज जब इस बार खड़गे जी बोले, सोनिया बोली और फिर राहुल गांधी बोले, एससी एसटी पिछड़ों को भी आरक्षण दो, यह बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं, यह बात नीतीश कुमार, यह बात लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी बोल रही हैं, यह बात सब बोल रहे हैं। कौन नहीं बोल रहा? जितना भी विपक्ष सब कह रहा है और पक्ष में भी है, मतलब जो एनडीए के साथ भी है, वह भी उसमें अधिकांश कह रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उदाहरण के लिए आपको बता देना चाहती हूँ कि वह कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उसमें ओबीसी का कोटा होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में यही सामाजिक न्याय है। उसी सियासत की ताजा कड़ी के रूप में 33 बरस बाद बिहार में जाति गणना सर्वे के आंकड़े जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर से अपना राजनीतिक ब्रह्मास्त्र चल दिया है। जाति जनगणना की मांग को अब तक टालती आ रही भाजपा इस नए दांव को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में है। जाहिर है इस अर्थ में एक चाल गेम चेंजर की भी हो सकती है और बूमरैंग की भी। इसका कुछ असर हमें देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव तक देखने को मिल सकता है, जब टिकट विशुद्ध रूप से जातियों की संख्याओं के अनुपात में बांटे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रार है, बड़ी छोटी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई छिड़ गई है, इससे वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ओबीसी की आरक्षण की मांग घनीभूत होती जाएगी। अब भाजपा को तय करना है, और भाजपा में ही जो पिछड़े वर्ग से हैं वह दिल से मानते हैं कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, भले ही बोलने में संकोच करें। जाति जनगणना अगर देश में सबसे पहले बिहार में हुई तो यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि बिहार शायद अकेला ऐसा राज्य है जहाँ जाति ही सर्वोपरि है। विकास जैसे मुद्दे वहाँ हमेशा गौण रहे हैं। आज भी बिहार मानव विकास सूचकांक में देश में सबसे निचले पायदान पर ही है। बिहार के लोग रोजगार और अधोसंरचना विकास के अभाव में राज्य छोड़कर जा रहे हैं। यह वहाँ ज्यादा चिंता का विषय कभी नहीं रहा। वहाँ किस जाति के कितने लोग हैं यह जानना और उसे जानकर आत्ममुग्ध होना बुद्धि की भूमि बिहार का स्थायी राजनीतिक और सामाजिक शौक है। दिलचस्प बात यह है कि 80 के दशक में बिहार के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य की श्रेणी में थे, लेकिन 40 सालों में ये तीनों राज्य विकास की दौड़ में बिहार की तुलना में बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन बिहार जातियों की गिनती करके ही खुश है। संक्षेप में कहें तो जातिवाद ही बिहार की राजनीति और सामाजिक सच्चाई का परिपाक है। तो महिला आरक्षण कब होगा, नहीं होगा, छोड़िए, अभी तो ओबीसी का विषय सामने है। 24 की राजनीति की धुरी इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। और जब ओबीसी को आरक्षण कोटा के अंदर कोटा की बात होगी, तो सर्विस लाइन कहाँ जाएगी, किस हाईवे पर जाएगी? वह सर्विस लाइन जाएगी जातिगत जनगणना पर। महिला आरक्षण के जरिए ओबीसी को आरक्षण और ओबीसी के आरक्षण की मांग के जरिए जातिगत जनगणना की मांग। कुल मिलाकर अभी तक पॉलिटिक्स का रोड मैप भी है। इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह
आने वाले दिनों में देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं लेती हूँ यहीं विराम, कह के आपको राम राम। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।